लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। हम अपने प्रोफेशन में 50,000 रुपया कमाने के लिए 8 घंटे दे सकते हैं, तो हमारी पूरी 7 पीढ़ी का जीवन बदलने के लिए हम 2 घंटा नहीं दे सकते। ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है, राइट? तो हमें आप अगर मैं इसको और अच्छे एग्जाम्पल में बताऊं तो आपने आज 10 या 20 पन्ने पढ़ लिए किसी बुक के, क्या कल आप एजुकेटेड हो जाओगे? नहीं। लेकिन वही 10 पन्ने आपने 10 साल तक पढ़े तो आप दुनिया की जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं ना उसमें कन्वर्ट हो जाओगे, क्योंकि वो लगातार किया आपने। सेम अगर मैं आज जिम जाता हूं, आप आज जिम जाते हो और आपने 2-3 घंटे बहुत एक्सरसाइज कर दी, कल बॉडी बन जाएगा, हेल्थ बन जाएगी आपकी? नहीं। लेकिन आधा घंटा आप जिम जाके 5 साल जाते हो लगातार, तो क्या होगा? एग्जैक्टली, आप सब समझते हो, बस करना नहीं है। मर्सिडीज किसको चाहिए? सफल किसको बनना है? बूम बूम। मैं जगत जी को कान में बोल रहा था, मैंने बोला इतने झूठे एक साथ नहीं देखे बोले। चाहिए मर्सिडीज चाहिए, उसके लिए मैंने कल क्या किया, एक बार आंखें बंद करके सोचो तो। कल 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 कुछ नहीं किया। मैं एक फॉर्मूला दे रहा था पहले मेरी टीम में कि आप 1000 डेमो करो और ईच एंड एवरी ट्रेनिंग में अपनी टीम को लेके बैठो, आपका 1 लाख का चेक बन जाएगा। अब 1000 डेमो करने के लिए अगर आपके रोज के 3 डेमो है तो 1 साल लगेगा, राइट? 365 दिन आते हैं। अगर आपने रोज एक डेमोस्ट्रेशन किया, एक प्रेजेंटेशन किया और आपने सारी ट्रेनिंग अटेंड की टीम के साथ मैक्सिमम, तो 3 साल लगेंगे 1 लाख रुपया कमाने में। तो एक महिला का मुझे फोन आया, सर 1 साल हो गया, आपने बोला था ना? मैंने बोला हाँ मैंने बोला था, उसमें कुछ कंडीशंस थे, आपने फुलफिल किए? शी सेड हाँ सर बहुत मेहनत करती हूं। मैंने बोला मुझे बहुत मेहनत नहीं चाहिए, मैंने जो बोला था उतना किया दिन के? बोला सर मैं बोल रही हूँ मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैंने बोला कितना चेक है आपका? बोले 3000। मैंने बोला 1 साल के बाद 3000? आप मुझे ये बताइए, अब सुबह 12 बजे थे तो चलो आज का दिन छोड़ देते हैं। मैंने बोला कल कितने डेमोस्ट्रेशन किए आपने? बोले कल 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 सर कल नहीं हुआ। ठीक है, परसों 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 नहीं सर। मैंने बोला आप शॉर्ट में बता दीजिए लास्ट पूरे महीने में आप कितने लोगों से मिले थे 30 डेज में? सेड 1 1 2 2 2 2 सर 2। मैंने बोला 2 घंटे आपने काम किया पूरे महीने में, पूरे साल में अगर मैं एवरेज ले लेता हूं तो 24 घंटे, और 24 घंटे में आप 3000 रुपया ले रहे हो महीने का, वापिस करो। बोले नहीं सर मैं सही में बहुत मेहनत करती हूँ, मैं खाना बनाते बनाते भी बॉडी केयर करती हूँ। मैंने बोला मेरी टीम में बहुत महिलाएं हैं, मैं उनको भी सिखा दूंगा, ये बताइए खाना बनाते बनाते बॉडी केयर कैसे होता है? खाना बनाते बनाते मतलब मनमा। तो मैंने बोला मैडम मेरा चेक 9 तारीख को आता है, 12-15 लाख रुपया महीना, आपका हम 1 तारीख को दे देंगे 10 लाख रुपया, चलेगा? मनमा। अगर आप धंधा मन में करोगे तो चेक मन में ही आएगा। देखो जब तक आप एक्ट नहीं करते, एक्शन में नहीं आते, तब तक आपके जो गोल्स है वो ड्रीम है, एक्चुअली वो सपना है, वो होप है, वो आशा है, वो विश है। विश मतलब इच्छा, वो इच्छा है। जब तक आप एक्ट नहीं करोगे, और एक्ट करना बच्चों का खेल नहीं है, बटा डिटर्मिनेशन पावर चाहिए कि अब करना है, मतलब करना है। आंधी बारिश तूफान कुछ भी आ जाए। जब मैं 3 दिन पहले बहुत बारिश थी तो मैं गार्डन में वॉक पे जाता हूं, तो मैं छाता लेके गया, तो एक दोस्त का फोन आया, मैंने बोला वॉक कर रहा हूं। बोला अभी तो इतनी बारिश है। मैंने बोला आग पवन पानी अब मुझे रोक नहीं सकता क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है। मतलब मैंने फिर माफी मांग ली आग पवन पानी से, लेकिन कहने का मतलब ये कमिटमेंट उस लेवल का होना चाहिए कि अगर मैं जिंदा हूं
तो फिर मैंने जो बोला है मैं करूंगा, बात खत्म होगी। कोई जुड़े ना जुड़े वो मेरे हाथ में नहीं है। लोगों के पास जाके पिच करना वो मेरे हाथ में आया ना। लोग ट्रेनिंग में आए ना आए वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उनको काउंसलिंग करना, उनको एक्सप्लेन करना, उनको समझाना ये मेरे हाथ में है। जितना मेरे हाथ में है वो करो। पहले तो जीवन में वो लिस्ट बना लो कि भैया तेरे हाथ में है क्या, तो ज्यादा लाइफ आसान हो जाएगी। हम रोते उस चीजों के लिए है जो हमारे हाथ में नहीं है, और उसको उस चक्कर में उस चीजों को नहीं करते जो हमारे हाथ में है। अंडरस्टैंड कीजिए, जो आपके हाथ में है वो करना है। चलो टाइम वैसे भी कम है तो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें। सब रेडी है? yes! सुनना है? yes! पक्का? yes! 100 रुपया और लगा दे? yes! इसमें आवाज धीरी होगी 50%। आप उन्हीं लोगों के लायक हो। 3 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, 1 लाख रुपया भरो। आपको वैल्यू नहीं है सही चीजों की। कोई भी चीज कहीं भी मिल सकती है, हमेशा याद रखना लाइफ में। कई बार जो प्रोफेशनल सिंगर होते हैं ना, उससे अच्छा सिंगर शायद ट्रेन में मिल जाए हमें, होता है ऐसा। वैल्यू तो कदर तो उस चीज की होनी चाहिए, अच्छा क्या है वो कहां है उसकी वैल्यू नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए अभी जो ट्रेनिंग होगी वो सिर्फ मोदी के, देखो जब इंसान ठीक ना तो सब कुछ ठीक, और इंसान गड़बड़ ना सब कुछ गड़बड़। आपको अपने समाज में ऐसे लोग मिलेंगे कि साला जहां जहां डालता हूं ना उल्टा ही होता है। अब एक्चुअली उल्टा होता कौन है? खुद आइटम जो बोल रही है। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे अपने समाज में, वो जिस किसी बिजनेस में जाता है सक्सेस हो जाता है। इसका रीजन समझो, इसके पास ऐसी आदतें हैं जो उसको हर फील्ड में फेलियर बनाती है, और इनके पास ऐसी सोच और आदत है जो उसको हर फील्ड में सक्सेस बनाती है। सिंपल सी बात है। वो इमीडिएट उन चीजों को पकड़ता है। वो पहले तो वो रोल पे काम करता है कि मेरे हाथ में क्या है। हम तो वो नहीं कर पाते जो हमारे हाथ में है। सपने हमारे बड़े बड़े हैं, करना हमें बड़ा है, हमें बनना उस हर लीडर के जैसा है जो इस स्टेज पे आता है। और उसके लिए जो कीमत चुकानी, कहते हैं ना कि इस देश में सफल बनना सब चाहते हैं, लेकिन सफलता की कीमत चुकाना कोई नहीं चाहता। सही भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन बाजू वाले के घर में अपना बच्चा अगर इंकलाब करेगा, चुप बैठ जमाना खराब है, चुप बैठ। हम मतलब ऐसे ट्रेन किए अपने बच्चों को नोबल कॉज बनाने की जगह। एक माता अपने बच्चों को लेकर ट्रेन या बस में जा रही है, बच्चा बैठा है, कोई खड़े खड़े थोड़ी सीट की जगह है, देख रहा है, बोले ऐसे बैठे वो बैठ जाएंगे, बैठ। अरे भाई, अपने बच्चे को ये सिखा कि किसी को जगह अगर हो सकती है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर उसको भी बिठाया जाए। संस्कार ही डिफरेंट है और रिजल्ट उनका डिफरेंट चाहिए। तो जो साइकोलॉजी बनती है ना, साइकोलॉजी, उसी से थॉट्स बनते हैं, जो थॉट्स बनते हैं ना उसी से जबान चलती है, जो जबान चलती है ना उसी से एक्शन आती है, जो एक्शन आती है ना उसी से हैबिट बनती है, और हैबिट जो है वो इंसान की औकात बनाती है। इसीलिए यहां ठीक होना इंपॉर्टेंट है। बात को समझिए। जिन लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया, राइट, बहुत सारे लोग होंगे, आपने देखे भी होंगे, उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? और सेम हम लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा जो यहां आगे बैठे सबने? क्योंकि उनके अंदर ये सोच आई कि अब आगे हो नहीं पाएगा, और इनके अंदर ये सोच आई कि आगे हो पाएगा। फर्क क्या था? सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, सेम सिस्टम, सेम कंपनी, सेम मैनेजमेंट, फर्क सोच में ही था। अगर आप सोचते हो कि बाहरी परिस्थितियां इंसान को सफल बनाती है या असफल बनाती है, नॉट एट ऑल। 10 से 20% वो आपको रोक सकती है कि भैया मुझे कोविड हुआ, 3 महीना मुझे रेस्ट करना पड़ा, इट्स ओके। ये समझ में आने वाली बात है। इसको स्पीड ब्रेकर बोलते हैं, इसको रुकावट बोलते हैं, इसको खत्म हो जाना नहीं बोलते। वापिस खड़े हो जाओ। जो लॉकबैक गया है, डबल जोश के साथ उतर पड़ो, उसको वसूल कर लो। अगर आप 3 दिन कोई काम नहीं कर पाए तो अगले 1 हफ्ते के अंदर उसको खींच लो, उसे डबल कर दो। हो गया एवरेज। एवरेज तो हो ही सकती है, वो तो हमारे हाथ में।
तो हमेशा याद रखिए लाइफ में आज के बाद जो चीज आपके हाथ में है उसमें प्लीज नसीब के ऊपर मत थोपिए। डेफिनेटली रिजल्ट नसीब देता है लेकिन एफर्ट नसीब नहीं देता। और जिम जाना मेरे हाथ में है, एक्सरसाइज करना मेरे हाथ में है। मैं शादी में गया हूं, यहां कचौरी पड़ी है, समोसा पड़ा है, वहां सलाद है और मैं सलाद को छोड़ के ये ठूस रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए मैं कहीं से भी फैलूंगा। जो खाना है अगर मैं नहीं खाऊंगा, जो नहीं खाना है वो खाऊंगा और फिर बोलूंगा नसीब ही खराब है। किसी के बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आते हैं ना, वो नसीब नहीं होता, उसकी मेहनत होती है। और किसी का बच्चा फेल होता है ना, आपको पता है वो क्यों फेल हुआ है? वो पोगो चैनल देखता है, वो वीडियो गेम खेलता है, वो खेलने चला जाता है, टीचर पढ़ाते हैं तो मस्ती करता है, वो सीरियस नहीं होता, आउट ऑफ फोकस होता है, उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई के अंदर। मार्क्स कहां से आएंगे? अरे भाई एग्जाम में एक बार चल जाएगा, फेल होती है। एग्जाम जिनकी डिसाइड नहीं करती, लेकिन जब पैसे कमाने की बात आती है आपकी सीरियसनेस इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता, हम कैसे मार तोड़ के उसको वैन में डालते हैं, जाना ही पड़ेगा। वो कितना भी चिल्लाए रोए, भेजते कि नहीं भेजते? अपने आप को अपने फील्ड में कितनी बार भेजा ऐसे? बच्चे के भविष्य के लिए स्कूल जरूरी है, तो क्या तुम्हारे भविष्य के लिए मोदी केयर में प्रेजेंटेशन रोज करना जरूरी नहीं? एक कैंसर सर्वाइवर होता है ना, उसके ऊपर एक ट्रीटमेंट होती है, केमोथेरेपी। बड़ी पेनफुल ट्रीटमेंट होती है, बाल बाल झड़ जाते हैं, इंसान मतलब मौत के करीब पहुंच जाता है, उतनी भी शक्ति नहीं रहती उसके पास। अब किसी 60-65 साल के आदमी को भी होता है, वो केमोथेरेपी कराता है। आपको भी पता है कि इंसान की ह्यूमन की तो एवरेज 70-80 साल से वैसे भी ज्यादा जीना नहीं है, फिर भी वो इंसान केमोथेरेपी लेता है, 10-20 लाख रुपए हॉस्पिटल को पे करता है। क्यों बताएंगे क्यों? जीने के लिए। कितना जिएगा? 10 साल, 15 साल, 5 साल, 5-10 साल के लिए कोई 15 लाख रुपया देके अपने बॉडी के ऊपर इतना पेनफुल, पुलिस रिमांड लेती है उससे भी ज्यादा ट्रीटमेंट करा सकता है, तो तेरी 7 पीढ़ी के बंदोबस्त के लिए तू डेमो किट तो उठा ही सकता है। सोच लो, जिंदगी में 5 साल काम करना है या 55 साल? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा और आपका जन्म पैसे कमाने के लिए हुआ है। आप उस जमाने में सोचो जब पैसे थे ही नहीं न, जब हम पन्ने लपेटते थे, है ना, बंदर खाना जाए उसका डर लगता था नदी में नहाते थे, फल फ्रूट ढूंढ के लाते थे, कच्चा खाना पकाते थे जंगलों के अंदर। ऐसे ही तो जीते थे हम, ह्यूमन स्पीसीज ऐसे ही तो थे हम लोग, हमारे पूर्वज। पैसे कहां थे? और फिर भी वो लोग खुश थे, बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, और रात को फिर भी झिंगा लाला हो डांस करके सो जाते थे। आज एक बच्चा अपनी पूरा बचपन पढ़ाई में, रात को सोता है, दिन में पढ़ता है, यही उसकी लाइफ है। जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुई, नौकरी। और कईयों की नौकरी इतनी बदनसीब होती है, वो सिर्फ 4 दीवारों में बैठते, मतलब वो 20 साल से एक ही दीवार को देख रहे हैं और रात को सो रहा है। सामने एक दीवार को देख रहा है, रात को सो रहा है। आप उसको जिंदगी बोलते हो ना, वो कितना भी पैसा कमा ले, कोई मतलब ही नहीं है। जिसने आसमान नहीं देखा, जिसने पहाड़ नहीं देखे, जिसने जंगल नहीं देखे, जिसने जानवर नहीं देखे, बहती हुई नदियां नहीं देखी, समुद्र नहीं देखा, अरे वो लाइफ किस काम किया? जिंदा रहना और जीवन होना दोनों में फर्क है। तो जिंदा नहीं रहना है ना, तो ये कर लो, मैं सही में बोलता हूं, 3 साल लगा दो फटके, 4थे साल से जितना मूड हो उतना करना, मत हो तो मत करना। हमारे कंपनी में बहुत है जिसका मूड नहीं है तो नहीं कर रहे, फिर भी पैसे आ रहे हैं। मैं तो बोलूंगा ऐसा ना बने आप, क्योंकि हमारी सक्सेस के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जिन लोगों की वजह से हम सफल बनते हैं उनको सफलता तक पहुंचाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई आपके ऊपर थोपेगा नहीं, बट इंसानियत के नाते ये जरूरी है। तो आज हम वो सीखेंगे कि लोग फेल क्यों होते हैं, राइट? ये टोटल माल लिया कितना होगा?
ऐसे रोना नहीं कभी है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आप मोदी केयर क्यों करते हो। देखो मोदी केयर जो है ना, वो तो कामधेनु है। कामधेनु एक गाय माता थी, आपकी जो भी विशेष होती थी उसको कंप्लीट करती थी। लेकिन एक्चुअली अपनी आत्मा से पूछिए किस चीज के लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर है। चाहिए क्या, वो नहीं पूछ रहा हूं, चाहिए ही चाहिए, वो क्या है ये बताइए। अगर आपको मोदी केयर के अंदर नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आपके मोदी केयर 3-6 महीने के बाद निकलने के चांसेस बहुत है। मेरा कर्जा था, 14 बैंकों ने केस किए थे। अगर मैं वो कर्जे को नहीं चुकाऊंगा मेरा घर बार बिक जाएगा, राइट। मेरे पास कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके परिणाम मुझे दिख रहे थे। मेरा बच्चे को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप की मैं सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगा। मेरी वाइफ जो हर घर में जब एक बच्ची जाती है शादी करके, वो यही सोचती है कि रानी बन के राज करूंगा, और मैं उनमें से बनना नहीं चाहता था कि उसको रानी की जगह नौकरानी बना दिया जाए, जो हमारे समाज में 70% महिलाओं के साथ होता है। समझिए बात को, यहां तो करना ही पड़ेगा। उनको बहू नहीं चाहिए, उनको काम वाली चाहिए। और मैं ही सोचता था कि ऐसा ना हो एटलीस्ट, और इसीलिए मेरे पास हर पॉइंट का जवाब था। क्या आपके पास जवाब है कि अगर मोदी केयर आप नहीं कर पाए तो आप क्या मिस करोगे अपनी लाइफ में? अगर मिसिंग करने का कोई पार्ट नहीं है, अगर उससे आपको आग नहीं लगती है कि अगर मैं जिंदा हूं, अगर मैं सांस ले रहा हूं, अगर मैं सुबह उठता हूं, तो मुझे यही चीज चाहिए, वरना मेरे जीवन का मतलब नहीं है। ऐसा कोई गोल है आपके पास? शांत हो गए? गोल है? देखो एक बात हमेशा याद रखना, जिनकी लाइफ में गोल्स नहीं होते ना, लक्ष्य, उनके नसीब में होल होते। मतलब वो इंसान है जो पैदा तो हो गया लेकिन उसको पता ही नहीं पैदा क्यों हुआ। ऐसे लोगों के लिए मैं एक वेबसाइट खोलने वाला हूं, पैदा क्यों हुआ.com। जाके वो पढ़ाई कर अपना फॉर्म भरे पर हमें बताए वो पैदा क्यों हुआ। लोगों के पास कोई मकसद नहीं है। उठता है, बोले सब उठते हैं तो मैं भी उठता हूं। नौकरी जाता है, बोले पापी पेट का सवाल है। अरे भाई कुत्ता तो नौकरी नहीं करता, भैंस भी नहीं करती, दुनिया का मच्छर तक नहीं करता नौकरी। ये हमने कहां से निकाल दिया कि पापी पेट के लिए नौकरी नहीं। नौकरी भी सपने पूरे करने के लिए, अपने हिसाब से लाइफस्टाइल जीने के लिए होती है। हर चीज का मकसद होता है, और जहां मकसद नहीं है वहां वो ज्यादा चलेगा नहीं। मेरे पास मकसद था कर्जा उतारना, और कर्जा नहीं उतार तो जो डरावना पिक्चर था वो भी था। आपके पास अगर मोदी केयर नहीं हुआ तो ऐसा कोई डरावना पिक्चर है? अब लोगों के पास गोल्स होते हैं लेकिन उनके पास रिटर्न में गोल्स नहीं होते, लिखित में। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पहले ही बताइए। होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली लिखिए, और अपनी औकात डिसाइड मत करना कि आज आप कौन से कस्बे में रहते हो और आपको इंग्लिश नहीं आती, आप मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, तो आपको बस 50,000 रुपए लिख रहे हैं। ना 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 ना। इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसकी औकात आज तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया। पर दुख की बात यह है कि समाज ने एकेडमिकली उसकी डिसाइड कर ली है औकात, कि ग्रेजुएट है तो 25-50 हजार, इंजीनियर है तो 50,000 लाख रुपया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है 2 लाख 5 लाख, डॉक्टर है अगर आयुर्वेदिक है होम्योपैथिक है लाख रुपया। ये औकात आ गई। 5 लाख रुपया एमबीबीएस एमडी है तो बड़ी हॉस्पिटल खोल के, ये औकात आ गई। एक्चुअली अगर ये बात सच होती ना तो धीरू भाई अंबानी जब मरे थे वो अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट नहीं थे, इस देश के रिचेस्ट आदमी थे। दैट मीन्स समाज ने जो बनाई हुई है चीजें, सिस्टम, वो कहीं भी मैच नहीं करती। इवन मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में जो टॉपर्स बच्चे थे वो आज लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो पिछली बेंच पे बैठते थे हम सब लोग, जिसको हमेशा टीचर डस्टर मारते थे, चौक मारते थे, वो सारे करोड़पति हैं। इसका मतलब इंसान की औकात हिंदू मुस्लिम होना नहीं है, मर्द औरत होना नहीं है, देहाती या शहर का होना नहीं है, पढ़ा अनपढ़ नहीं है, बापू अमीर है या गरीब है वो भी नहीं है।
इंसान की औकात है उसकी सोच, और तेरी सोच जितनी बड़ी होगी तेरी जीत उतनी ही बड़ी होगी। सबसे अच्छी बात यह है, किसी भी धंधे में सफल होने के लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, राइट? लेकिन पैदाइशी क्षमता होती नहीं है, यू कैन डेवलप इट। आप उसको डेवलप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आप हिम्मत नहीं हारे, आप उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहे, हर चीज में महारत आ सकती है। कौन सी बड़ी बात है? आज मैं यहां से बोल रहा हूं, कल आप यहां से बोलेंगे, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन पहली बार जब मैं आया था तो मेरे पैर थिरकते थे, मुझे याद नहीं मैं क्या बोला था। किसी ने लेफ्ट में से पूछा था, नाम तो बताते जाओ। इवन आई फॉरगॉट टू टेक माय नेम आल्सो, बट नाउ पैर थिरकते हैं मेरे अलावा बाकी सबके जब बोलना चालू करता हूं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी कोई ठेकेदारी नहीं है, आप भी कर सकते हो। आपके अंदर ये चीज है, आप पहले सोचो तो सही कि ये करना है, उसके बाद आपके ऑर्गन्स, हार्मोन्स, न्यूरॉन्स उस दिशा में काम करेंगे। आप खुद ही बोलते हो ये अलग है, ठेकेदार बना दिया। क्या अलग है? पूछे, सिंह है क्या अलग है? आपके जैसा ही तो इंसान हो, बस हारा नहीं है, लगा रहा, थका नहीं, डरा नहीं। बात तो समझ। तो गोल आपको पता होगा, ब्रूसली जो था, सुना है ब्रूसली का नाम? yes. महान आदमी था, बड़ी जवानी में एक्सपायर हो गए थे, बट दे रोट द लेटर टू हिमसेल्फ। उन्होंने खुद को एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा था कि 1982 में मैं सबसे महंगा एक्टर रहूंगा बॉलीवुड का, हॉलीवुड का सॉरी, और मेरी फीस होगी $10 मिलियन। आपको पता है $10 मिलियन आज भी बहुत है। उसे लेटर लिखा था 1972 में या 75 में या 76 में। 82 से पहले शायद वो एक्सपायर हो गया, बट उसकी मूवी आई और उसको $10 मिलियन का चेक दिया गया। उसके पास खुद को लेटर लिखा था। आप में से कितने लोगों ने खुद को लेटर लिखा आज तक कि तू ये है, तू ये बन सकता है, तू ये कर सकता है, तू ये करेगा, तेरी ये औकात है, तेरी ये हैसियत है? कब खुद को लिखा? घर वालों ने मार मार के। कहते हैं कि एक बच्चा जब 22 साल का होता है ना, 21-22 साल का, वो 50,000 टाइम्स सुन चुका होता है कि वो क्या नहीं कर सकता। ये हमारी ट्रेनिंग, सामाजिक ट्रेनिंग, फैमिली की ट्रेनिंग, ये मत कर, वो मत कर, वहां मत जा, उसके साथ मत घूम, ये करेंगे, ये लोग खराब है, दुनिया खराब है, जमाना खराब है। अब वो 22 साल का ग्रेजुएट होकर जब आता है, मम्मा चाय करती है, आरती उतारती है, और ये सोचती है कब मेरा बेटा कुछ करेगा। अब आपने ऐसा बॉम्ब भरा है उसके अंदर, न्यूक्लियर। अब ये पूरा चौड़ा होकर बोलता है कि माँ मुझे पूरा भरोसा है, मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता। वो जो परवरिश 22 साल की, इंजेक्शन पे इंजेक्शन तो नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये बात नहीं है। एक बच्चा भी कहीं चढ़ेगा ना, 4 लोग उसको लगेगा क्या कर दिया मैंने, खाली वो चढ़ रहा है, उतने में ऐसा बाप चाहिए जो अगर बच्चा चढ़ रहा है बोले तुम बेटा चढ़, मैं पीछे खड़ा हूं, गिरा तो ये चाहिए। और ये परवरिश नहीं है हमारी कंट्री में, ये प्रॉब्लम है। लोग बच्चों को इतना प्यार करते हैं, जिसको प्यार नहीं बोलते उसको मोह बोलते हैं, और मोह में अंधे हो जाते हैं और इतना सिक्योर कर देते हैं। मेरा बेटा दिल्ली गया तो मेरी वाइफ पता नहीं कितने दिन तक रोई। मुझे एक बार तो लगा वापस ले लो, लेकिन मैंने सोचा फिर मुझे वो बच्चा नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए, उसको अकेले फाइट करनी होगी। आज 1 साल हो गया, पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, हर चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अकेले निभा सकता है। देखो किसी को कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर आपको उम्मीद है तो ये भूल जाइए। आपको एक ही व्यक्ति साथ दे सकता है, एक ही व्यक्ति जिता सकता है, एक ही व्यक्ति हरा सकता है, वो तुम खुद हो। और हमारी सेल्फ इमेज इतनी घटिया हो चुकी है कि हम हर बात में हारने के रास्ते ढूंढते हैं, काम नहीं करने के रास्ते ढूंढते हैं। हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि आज तेरे अंदर कुछ बात है, तू कुछ भी कर सकता है। एक बार नहीं बोला पूरी जिंदगी में, और अभी एकदम कोई बाहर का आदमी आके बोलता है तू कर सकता है,
इसको डाउट जाता है यार ये आदमी कौन लाया। मुझे पक्का भरोसा है मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने एक फोटो देखी है जो अफ्रीकन एक बच्चा है जिसको एक महिला पानी पिला रही थी, एनजीओ की, गोरी सी महिला थी और एकदम चमड़ी थी उसके ऊपर, सिर्फ हड्डियां थी उस बच्चे के अंदर। आपने ऐसी फोटो देखी होगी, अभी गूगल करना, उस बच्चे को ढूंढना। अभी एकदम बट्टा कट्टा लड्डू हो गया है वो। आप सोचिए जो बच्चा जिसके ऊपर मक्खियां चिपकी हुई थी, स्किन थी काली सी चिपकी हुई और हड्डियां की, मांस नाम की चीज थी नहीं, ये हट्टा कट्टा कैसे हो गया? आप मुझे बता पाएंगे? एडॉप्ट करने से हट्टा कट्टा नहीं होगा ना, वो उसके अंदर कुपोषण था, न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसकी बॉडी में नहीं थी क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा था। अब वो उसको दिया गया प्रॉपरली, लगातार चेंज होगा कि नहीं होगा? अभी हम लोग सोच के अंदर वही बच्चा है, अगर उसको भी सही पोषण दिया जाए ना, ये भी हट्टा कट्टा बनेगा। समझो बात को। मतलब अगर आप ये सोच सकते हो, ये सोच रहे हो कि भैया मेरा और सक्सेस लोगों के बीच में तो बहुत बड़ा फासला है, नॉट एट ऑल। कितना भी फासला हो, अगर आपका फासला ज्यादा है आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, दैट्स इट। आप अपने खुद के बारे में लिस्ट बनाइए, मैं कहां कहां पे वीक हूं और उसका एजुकेशन लीजिए। हमारा बच्चा अगर मैथमेटिक्स में ओके नहीं है या साइंस में ओके नहीं है या सोशल स्टडी या इंग्लिश लैंग्वेज में ओके नहीं है, हम क्या करेंगे? ट्यूशन लगा देंगे। कितने होशियार है, लेकिन हम जिसमें ओके नहीं है उसमें कितने ट्यूशन लगाए? उसमें पढ़ने नहीं जाएंगे। और उसकी तो पढ़ाई का सवाल है, तुम्हारे तो सपने पूरे होने का सवाल है। क्योंकि पढ़ाई के बाद में गारंटी तो नहीं है, एटीट्यूड चाहिए वहां भी। तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गोल होता है ना इंसान के अंदर तो फोकस रहता है, उसको पता होता है सुबह उठ के मुझे बस यही करना है। अभी मुझे पूछो मेरा गोल क्या है, तो मेरा गोल है अभी जिसके पीछे मैं पागल हूं वो है फिटनेस। मतलब इतना फिट मैं अपने आप को देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा वो पैसा भी हो सकता है। वो आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगा। और मुझे शर्म नहीं आती कैसे बोलने में, ताकि मैं भी टेंशन में रहूं कि बोल के आया हूं, राजस्थान वाले पूछेंगे तो बदला नहीं, तो मुझे भी थोड़ा पेट्रोल मिलेगा इससे। मैं फोकस्ड हूं और उसी के लिए जीता हूं, उसी के लिए मरता हूं भी। जब आप किसी गोल के लिए फोकस होते हो ना, उठना बैठना खाना पीना सोना सिर्फ उसी मकसद से होता है आपका। वरना ये हम इस एरा में है, इस जमाने में है कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है। अब आप डिमांड में लेने क्या जाते हो, लेके क्या आते हो? इतने डिस्ट्रैक्शंस है। आप मोबाइल खोलते हो, चलो उसको मैसेज कर दो और आपका आधा घंटा रील में निकल गया, पता ही नहीं। मैंने खुद कसम खाई कि सुबह उठ के 10 बजे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। 9 बजे तो पक्का, मैं उठ जाता हूं 6 बजे 6:30 बजे, बट 4 घंटे मोबाइल का उपवास करता हूं मैं। करना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे पास कितना सारा टाइम है। बाकी मोबाइल ऐसा है कि आपको 24 घंटे भी कम कर देगा 2 मिनट में, और आपको जितना खुद के बारे में नहीं पता उससे ज्यादा मोबाइल को पता है। वो उसको पता है तुम्हें कौन कौन से रंग पसंद है, वही आएंगे अंदर। किसी इंसान का कैरेक्टर देखना हो ना, तो उसका रील खाली चालू करके देख लो, जो जो रील आते हैं ना वो किस प्रकार के, आपको समझ में आ जाएगा। सही बात है। महिलाएं होगी ना तो उनका सब खाना कुकिंग और ड्रेस यही आएगा, खाना कुकिंग और कपड़े खाना। लेकिन मर्दों में देखना बहुत चीजें आपको मिलेगी। तो सॉरी, हम लोग थे गोल। तो आज के बाद हमारे पास देखो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में एक सर्वे हुआ था, और उस सर्वे में 1300 बच्चे स्कूल से निकल रहे थे। जैसे आप लोगों समझ लो, आप लोग 1300 बच्चे हैं और आपका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आज आपको डिग्री एनायत की गई और आप लोग अब अपने अपने घर जा रहे हो। उनको पूछा गया 1960 में कि आप 1300 लोग करना क्या चाहते हो, अपने फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो? तो 83% लोगों ने बोला जैसे रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम हुई थी, रिजल्ट नहीं आया था। 70% बाकी रहे, उन्होंने हाथ ऊपर किए कि हम अपनी जिंदगी में ये बनना चाहते हैं।
उन 17% को साइड पे बुलाया गया और बोला आप में से कितने लोगों के पास लिखित में है आप जो बनना चाहते हो। तो कितने लोगों के पास था? 3%। यानी 3 और 14 हो गया डिवाइड, और 83 हो गया 100%। ये परसेंट की बात है। 1300 में से 83% लोगों के पास कोई लक्ष्य था ही नहीं। जब 20 साल के बाद उन लोगों को वापस ढूंढा गया तो 83% में से कई लोग तो मर भी चुके थे, जबकि 17% में एक भी नहीं मरा था। यानी जिनके पास जिंदा रहने का लक्ष्य होता है वो जल्दी मरता भी नहीं है। पहली बात हेल्थ, मेंटल फिटनेस। एक और बात, 83% लोग जितना पैसा कमा रहे थे उनसे 3 गुना पैसा कमा रहे थे वो 14% लोग। 83% लोग जो पैसा कमा रहे थे मॉनेटरी सक्सेस, उनसे 3 गुना ज्यादा कमा रहे थे वो 14% लोग, और इन सबसे 10 गुना कमा रहे थे वो 3% लोग। अब इससे ज्यादा तो कोई सर्वे नहीं चाहिए ना हमको। कितने लोगों के पास डायरी है? हाँ, अभी बहुत लोगों के पास नहीं है, राइट ना? ये गलत है ना। 50% लोगों के पास आज भी डायरी नहीं है। आप एक ट्रेनिंग में आए हो, अगर कोई चीज अगर आपकी जिंदगी को बदल सकती है तुरंत लिखो। रिकॉर्डिंग शायद मिल जाएगा किसी के पास से, लेकिन लिखा हुआ हमेशा आपके पास रहेगा। और जब आप लिखते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन होता है उसका। तो लिखने में भी साइंस है। आप इसको लाइटली मत लो कि मैं लिखने से क्या फर्क पड़ता है, मोबाइल में सुन लूंगा। सुनना ये एक अलग इंद्रिय है, ये एक अलग इंद्रिय है। आप बात को समझिए। कहते हैं कि सपना पूरा करना हो या बेचना हो, जितनी ज्यादा इंद्रिय इन्वॉल्व होगी ना उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा है। दैट्स इट जी। लिखने वाले को नींद नहीं आती। हाँ जी। कॉन्सेंट्रेशन होते वो, और लिखते लिखते लव भी हो जाता है। वाह। वैसे बहुत फायदे हैं लिखने के, बहुत फायदे। आपकी मेमोरी भी अच्छी रहती है, ब्रेन डेवलप होता है, आपको याद भी रहता है, आप भूल नहीं जाते। पता है जब छोटे थे टीचर बोल, जब गलती होती थी बोले इसको तो 20 बार लिख के आ। वो 20 बार लिखने के बाद आज तक नहीं भूले होंगे आप। यही तो रीजन है लिखने का, क्योंकि वो आपके ब्लड में, आपके न्यूरॉन्स में, आपके हॉर्मोन्स में वो फिट हो जाता है। उसको वो आकार बना के वहीं भेजता है। देखो हमारे मन में भी घोड़े होते हैं, 2 प्रकार के घोड़े। घोड़ा एक ही प्रकार का होता है, जैसे समझो कि 7 घोड़े होते हैं। वो 7 घोड़े कमांड पे चलते हैं। कमांड का मतलब आपकी सोच। जैसे ही आप बोलते हो कि मोदी केयर में 5 लाख आ सकते हैं, वैसे ही आप सोचना चालू करोगे 5 लाख के लिए सर कितने बीवी चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम 50 लाख 1 करोड़, राइट? अच्छा, 1 करोड़ बीवी करने के लिए मुझे अब क्या चेक करना होगा? तो मेरे पास ऐसे 5 लोग होने चाहिए जो 1-1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं। उन 5 को ढूंढने में देर लगेगी? नहीं लगेगी। 5 को ढूंढ लिया, उनको बोलना है तुम अपने 10 लोगों को ढूंढो जो 10-10 हजार कमाना चाहते हैं। तो मेरा स्ट्रक्चर बैठ गया। अब ये बैठा क्यों? बिकॉज मैंने सोचा कि मुझे 5 चाहिए। अब जैसे मैं ये बोलूं कि 5 तो आ ही नहीं सकता, तो मेरे आजू बाजू में जो 5 कमाने वाले बैठे हैं वो चाय पी के फ्रीकी चले जाएंगे, और मैं उनको बिजनेस की ताकत से प्रेजेंटेशन भी नहीं कर पाऊंगा, उनका माइंडसेट भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का माइंडसेट नहीं है। तो जब आप पॉसिबिलिटीज के ऊपर सोचते हो तो आपके घोड़े का काम है पॉसिबिलिटीज की तरफ दौड़ना। जब आप इम्पॉसिबिलिटीज की तरफ दौड़ते हो कि नहीं हो सकता, तो आपके घोड़े का काम है कि आपको सच साबित करे कि कैसे नहीं हो सकता। तो ब्लेमिंग गेम, कारण, रीजंस, ये सब निकलने चालू होते हैं। अगर कंपनी ने ये नहीं किया होता तो आज ये होता, अगर वो नहीं किया होता तो आज ये होता। ये तो की गेम बंद कर दो। जो हो गया सो हो गया। अगर आपको भारत की सड़क पे रहना है तो गड्ढे तो आएंगे। अगर गड्ढे देखते देखते इस मीटिंग में आते ना तो यहां पे पहुंचते नहीं अभी। और जिसको मंजिल पे जाना होता है ना, वो रास्तों की परवाह नहीं करते। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने गड्ढे हैं, संभाल के चला लेंगे थोड़ी गाड़ी। थोड़ी स्पीड अगर कम हो गई, जब अच्छा रोड होगा तब खींच लेंगे स्पीड को, हम अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? सेम लाइफ की मंजिल ऐसी ही होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ज्यादातर खड्डों की तरफ देखते हैं, बिकॉज हमारे शरीर को एक आदत है कंफर्ट में रहने की। शरीर को पता है कि तू कर सकता है, लेकिन करने के लिए जो धूप में, बारिश में, ठंड में जाना पड़ेगा, तैयार नहीं है।
घर पे आराम से टीवी देखते हैं, 2 टाइम का खाना मिल जाता है, रात का टीवी देखो, आईपीएल देखो, मैचेस देखो, क्राइम पेट्रोल देखो, तारक मेहता का चश्मा सीधा करो, भाभी भी कभी छाछ थी, छाछ भी कभी नहीं था, ये सब देखो और एंजॉय करो लाइफ को। झिंगा लाला क्या करना है भाई साहब। ये एंजॉयमेंट में जब एक मिसाइल आती है तब पता चलता है, जब एक आकस्मिक खर्च आता है जीवन में 10 लाख 15 लाख का, तब वो खड्डा करके चला जाता है और नींद हराम कर देता है। जब प्यास लगे तब कुआं नहीं खोदना चाहिए। गलती मत करो, इंतजार मत करो कि अल्पेश गज्जर जैसी पोजीशन आए तब मेहनत करेंगे। पोजीशन नहीं है तब करो ताकि आपको नहीं, आपके आने वाली 7 नस्लों को भी ना आए। दैट्स इट। तो आज के बाद आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पर्पस नहीं है, अगर कारण नहीं है, क्यों, तो कुछ मैं बोलिए ये दरवाजा तोड़ दो, कोई तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। हमारा बच्चा दूसरी तरफ है, आगे लॉक लगा है और वहां आग लगी है। पर्पस क्लियर है ना, आप मुझे पूछोगे भी नहीं कि कैसे तोड़ना है, कुछ भी लगा के आप चालू कर दोगे और तोड़ ही दोगे आप, क्योंकि आपके पास पर्पस क्लियर है कि दरवाजा तोड़ना क्यों। ऐसे पर्पस बनाओ कि भी मुझे टॉप टाइटल क्यों चाहिए, मुझे 5 लाख 10 लाख क्यों चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा, मिला तो क्या होगा, उसका डिफरेंस फील तो करना चाहिए इंसान को। तो गोल सबसे इंपॉर्टेंट है और इसीलिए लोग इस बिजनेस को छोड़ते हैं, क्योंकि इनके लक्ष्य बड़े नहीं होते। और जब लक्ष्य बड़ा नहीं होता ना, तो आज का चेक देखते हैं, यार मैंने 300 का तो पेट्रोल डलवाया स्कूटी में, ये 600 रुपया तो टिकट में चले गए, फिर नाश्ता भी करवाया, 1000 रुपया, चेक 700 का ही आया, मुझे नहीं करना है बिल। क्योंकि वो आज का सोच रहा है, उसके पास लक्ष्य नहीं है। वो क्यों? पढ़ाई लिखाई उसे नहीं कहते कि आपको कितना गणित आता है, आप कितने विजनरी हो। आज आप जो कर रहे हो तो 5 साल के बाद आप कहां खड़े होंगे, वो आपको अगर आज दिख रहा है तो आपकी डिग्री सही है। और सोचो ना, आज आपके बैंक अकाउंट की पोजीशन क्या है, चलो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपने आप को बता दो। अगर तुम सही हो, तुम 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना। अब कितने लाख करोड़ भरे अकाउंट में बताओ मुझे। जो 20 साल करके नहीं हुआ है ना, 20 साल और कर लो फिर भी नहीं होगा। इसलिए दशा बदलनी हो तो दिशा बदलनी पड़ती है। और जब आज सामने से चल के चीजें आई है आपकी लाइफ में, इसको छोड़ना मत किसी भी हाल में। तो गोल के बाद आता है लैक ऑफ नॉलेज। इस बिजनेस में आने के बाद हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं सफल इंसान को देख के, उनके चेक्स देख के। हम ये नहीं देखते वो कितनी बार गिरा होगा, वो कितनी बार हारा होगा, वो कितनी बार वापस खड़ा हुआ होगा, उसने कितने मन मार के ट्रेन में बैठा होगा, उसको भी नींद आ रही होगी, फिर भी पानी पी के, चाय पी के, कॉफी पी के वो बैठा होगा और वो ट्रेनिंग लेता होगा। वो फिर हारा होगा, फिर सीखा होगा, फिर हारा होगा, फिर सीखा होगा, तब वहां पहुंचा होगा। हमारे घर में अगर एसी भी रिपेयर करना हो ना, तो हम खुद कर देते खोल के। कौन से मैकेनिक को? एसी के मैकेनिक को। डॉक्टर को बुलाते नहीं, क्योंकि डॉक्टरी के पास डिग्री जो है वो अलग सब्जेक्ट की है। तो जब बीमार होंगे तो एसी मैकेनिक वाले को नहीं बुलाएंगे, हम डॉक्टर को बुलाएंगे। हमें इतनी अक्ल है कि किसी भी प्रोफेशन में एक्सपर्ट की जरूरत है। आप मुझे बताइए, आप कितने एक्सपर्ट बन गए मोदी केयर में? अभी फोन करना तो आता नहीं है, मैं मनीषा के नीचे, तुम मेरे नीचे आ जा। तू देखेगी तो तू ले लेगी, अब देखूंगी नहीं जा। अभी बात करनी नहीं आती फोन पे, फोन करके सीधा चालू हो जाते, हाय हेलो नहीं पूछते, कैसा चल रहा है, कितने 5-5 साल से हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला है, अब सीधा एकदम प्यार आ गया, उमड़ गया। पहले वो बॉन्डिंग तो करो, धीरे धीरे जाओ, समझदारी के साथ जाओ। और अपॉइंटमेंट ही तो लेनी है, कौन सा आपको बोला है कि फोन में आपको बीवी भरने। मिलने की बात करनी है, धंधे की बात नहीं करनी है, मिलने के बाद धंधे की बात करनी है। और ये अगर ट्रेनिंग नहीं है कि कॉल कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, कौन सीखेगा, कहां से सीखेगा? आपको सेल्स के आपने कितने बुक खरीदे, सेल्स के आपने कितने बुक पढ़े, कंपनी की ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स होती है, आप कितने अटेंड करते हो, कितना यूट्यूब पे जाकर आपने वीडियो एसपीबीएम से लेके आपने सीखा। नॉलेज के बिना कुछ हो सकता है क्या? नॉलेज चाहिए, और अधूरा नॉलेज नहीं, पूरा नॉलेज।
एक आदमी था फ्लाइट में साफ सफाई का काम करता था और सफाई करते करते वॉल्यूम 1 उसके हाथ में आया कि भी फ्लाइट कैसे चलाई जाती है। तो सीट पे बैठ गया, बोला ये लाल बटन दबाओ तो चालू होगा, उसने दबा दिया। बोले ऐसे गियर करो तो ये थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, फिर इसको ये करो तो ये उठ जाएगा, V1 पे चला जाएगा। उसने ये सब किया बुक में पढ़ पढ़ के, और जैसे ऊपर हवा में गया अब बुक खत्म हो गई। बोले कि प्लेन को कैसे नीचे उतारना है, वॉल्यूम 2। अब वॉल्यूम 2 हो नहीं उसके पास। तो कई लोग ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर ऐसे गिरते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि यार मैं गिरा क्यों, क्योंकि तुमने अपने हिसाब से, लोग जबरदस्ती सेल करते हैं, उनके पास अच्छा ग्रुप होता है, अच्छा नेटवर्क होता है, अच्छे रिलेशन होते हैं, धड़ाधड़ 2-3 लाख का माल बेच देते हैं और उनको लगता है अब तो जयपुर में तो साला एक ही राजा रहेगा, और बाद में पता चलता है अब तो खत्म हो गया। अब राजा किसी को मुंह नहीं दिखाता, राजा अपना इनका फोन नहीं उठाता, राजा जो बोलता है तोड़ दूंगा फाड़ दूंगा, अब किसको बताए मेरी ही फट गई है। और इसीलिए क्योंकि अधूरा नॉलेज था। अगर नॉलेज लेके करते, टिकेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो जीतेंगे, ये हमेशा याद रखना। तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको सच लगे या ना लगे, मैं खुद अल्पेश गज्जर रोज 1 घंटा ट्रेनिंग लेता हूं, मैं खुद रोज 1 घंटा ट्रेनिंग लेता हूं। और अगर मुझे आज भी जरूरत है तो आपको पक्का है, मोदी कैब के लिए तो पक्का है। मुझे नहीं पता आप किस किस चीज में, कोई महिला होगी बहुत अच्छा खाना बनाती होगी तो मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। लेकिन जो मुझे आता है उसमें अगर मुझे जरूरत है तो आपको तो पक्का है। हम इस हॉल में इसलिए मीटिंग में बैठे हैं कि आप लोग मोदी केयर में कैसे सफल बने, और मोदी केयर में सफल बनना है तो आपको सीखना होगा अपनी अपलाइन से, सीखना होगा आपको जूम मीटिंग से, सीखना होगा आपको SPBM से, सीखना होगा यूट्यूब से, सीखना होगा आपको काफी सारी बुक खरीदनी पड़ेगी और अच्छे अच्छे बुक्स होने चाहिए। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और सेलिंग की बुक मत खरीदना, सफल लोगों की भी बुक खरीदना, उनके नजरिए को भी सीखना, उन्होंने अपने फेलियर को हैंडल कैसे किया वो सीखना। आप धीरू भाई अंबानी को यही जानते हो कि गरीब था और अमीर बन गया, आपको जल्दी नहीं पता वो कितनी बार दिवाली हो गए थे, आपको नहीं पता वो कितनी बार फेल हो गए थे, कितनी बार उनकी लाइफ में ऐसे मौके आए थे कि वो बिल्कुल दिवालिया घोषित हो जाते और वहां से उन्होंने बैक मारा। इसलिए सक्सेस जो है ना एक एटीट्यूड है और एक प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहेगी। सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे। यही हॉल अगर बार बार भरता है तो आप सीख रहे हो, आपकी जूम मीटिंग हाउसफुल होती है, आप सीख रहे हो। आप बुक्स खरीद के रोज, मैं ये नहीं बोलता पूरी बुक की बुक चाट डालो, नहीं, इतना अग्रेसन अच्छा नहीं है, थोड़ा करो लेकिन रोज करो। 10 पन्ने में रोज पढ़ूंगा ऐसी कसम खाओ और 10 पन्ने पढ़ो किसी भी हाल में, चाहे अच्छा लगे या न लगे। 1 महीने के बाद ये आपकी आदत हो जाएगी, 1 महीने के बाद आपको अच्छा फील होने लगेगा और 1 साल 2 साल के बाद उसी 10 पन्ने की वजह से आप नए इंसान पैदा होंगे। आपके अंदर भी एक नया इंसान है, वो जागृत होगा, क्योंकि हमारे भी हार्मोन न्यूरॉन्स को दिशा चाहिए, उनको भी अकल चाहिए, वो इन सब बुक देगी। तैयार हो, तैयार हो। फियर, डर लगता है लोगों को। डर किस बात का भाई? क्या डर होना चाहिए? इंडिपेंडेंट बनिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है 2-2, 3-3 साल होने के बाद भी अपलाइन को लेकर प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, यानी अपलाइन रहेगी तब तक धंधा चलेगा, नहीं तो उनको डर लगता है। अब डर लगता है, किस बात का डर मुझे बताइए? आप चोरी कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक महिला डेमो दिखाने गई थी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसलिए डर रहे हो। अगर कोई गोली मार के हत्या करेगा तो कंपनी देगी, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आपके घर वाले को इंश्योरेंस। ऐसा होगा नहीं। क्यों डरते हो भाई? क्यों डरते हो आप? फियर किस बात का? मेरे एक दोस्त की वाइफ है इंश्योरेंस में, वो चीफ मैनेजर है और वाइफ टीचर है स्कूल में। जब पहली बार डेमो दिखाया, ऐसे से आप मुझे दे दो, मैं कल से डेमो दिखाऊंगी। ये भी जल्दी है, 5-10 डेमो देखने के बाद कॉन्सेंट्रेशन के, फिर हमें इंडिपेंडेंट बनना है। जितना नॉलेज होगा उतना डर कम लगेगा। फियर तभी लगता है जब हमारे पास नॉलेज नहीं होता।
अपने खुद के घर में अंधेरा होता है, डर नहीं लगेगा। लेकिन जो जगह हम जानते नहीं है वहां अंधेरा हो गया तो डर लगता है, बिकॉज हमें उस जगह का नॉलेज नहीं है। कार चलाने में जिसको कार आती है उसको डर नहीं लगेगा, जिसको कार नहीं आती उसको बिठा दो, डर लगता है। दैट मीन्स जहां नॉलेज नहीं होता वहां डर लगता ही लगता है। अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, डर अपने आप भाग जाएगा, राइट। तो फियर जो है उसको भगाने का एक ही तरीका है। तो मैडम ने बोला कि मैं कल दिखाऊंगी। मैंने बोला अभी जल्दी हो जाएगा, मैं 2-3 बार आता हूं अहमदाबाद एंड देन मैं आपके साथ काम करता हूं, फिर आप करना। बोले नहीं नहीं, आप बोले मैं बच्चों को पढ़ाती हूं 20 साल से। बोला ठीक है कर लो आप। दूसरे दिन फोन आया कि लोचा हो गया। मैंने बोला क्या हुआ? बोले सुनो तो सही। बोला जो स्टडी क्लीन के अंदर हम जो नील डालते हैं ना, वो मैंने सॉफ्टवॉश के अंदर नील डाल दी और हिला रही, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने बोला फिर क्या? फिर मैंने उसको थोड़ी पता था व्हाइट होता है। मैंने बोला कुछ नहीं होता। उसने भी बोला हाँ कुछ नहीं होता। बोले मैं लॉयल्टी करके आया। दैट मीन्स आप देखो, डर नहीं था उसके अंदर। दूसरा होता तो डर जाता, क्या मेरा डेमो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो उल्टा हो गया। 140 करोड़ जनता है, 2-5 के अगर उल्टा कर दिया तो फर्क क्या पड़ता है? ये तो फ्री का प्रोडक्ट है ना। अगर 10 लोग मना भी कर देंगे ज्यादा से ज्यादा तो वहां हमारा क्लोजिंग नहीं आएगा और क्या होगा। और जो एक्सपर्ट हम जैसे लोग भी चाहते हैं ना, हमें भी ना आती है आज के डेट में, तो आप गलती करके ना लोगे, फर्क क्या पड़ता है? ना तो आती है, सबको आती है, तो आप वो चिंता मत कीजिए। तो फियर हटा दीजिए, राइट। और फियर तो जब गलत करते हो तब रखो ना। चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, किसी की टीम को स्नैच करते हो, कोई डीटी पे बिल कराने आता है, किसकी टीम में आजा वो वहां से कहां तुझे सर्विस देंगे? यहां मैं दूंगा तुझे सर्विस। साला 3 साल से डायरेक्टर नहीं बना, ये सर्विस देगा। और मैं आपको बता दूं, एथिक्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं किसी भी टीम को स्नैच करना चाहता हूं, इसका मतलब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड समझते हैं, अर्धजागृत बहुत पावरफुल होता है। कॉन्शियस तो उसका बच्चा भी नहीं है, उसका अंश भी नहीं है, जो हमारी एक्चुअल बुद्धि है। सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज जाता है कि अल्पेश तू उस आदमी की चोरी कर ले, ताकि तेरे अंदर टीम बनाने की पर्याप्त शक्ति नहीं है। अब जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने बोल दिया कि मेरे अंदर टीम बनाने की पर्याप्त शक्ति नहीं है, अब मेरे से टीम बनेगी। सही बात। जब कोई आदमी पैसे बचाता है, कुछ लोग बिना फजूल के पैसे बचाते हैं। एक घर में गया, जीरो का बल्ब था, मेरे सोफा पे टकरा गया। मैंने बोला भाई साहब मेन लाइट करो। बोले सर यही मेन लाइट है। अब आप सोचो, अब इसको मैं जो मानसिक तौर पे ही गरीब है उसको मैं अमीर बना कैसे सकता हूं? मेरी हिम्मत है, मेरी जरूरत है। ऐसे आदमी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि जो जीना ही अंधेरे में चाहते हैं, जिनकी लाइफ में ही अंधेरा है, सोच में अंधेरा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक पंखा ऑन रह गया, गीजर ऑन रह गया तो हालत खराब कर देते हैं पत्नी की। अरे भाई गीजर ही तो ऑन रह गया, 2 रुपया ज्यादा आएगा बिल, क्या फर्क पड़ेगा भाई, कर दो बंद, ठीक है। प्यार से समझाओ हर चीज को। ये क्या चिल्लाना मतलब तुम मर गए हो जैसे। प्रॉब्लम ये है हमारे देश में लोग महंगाई की चिंता करते हैं, लोग कमाई की चिंता नहीं करते। अगर कमाई के ऊपर फोकस होता ना तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता। हमें हर चीज सस्ती लगती है। कमाई अब रोज का 50,000 लाख रुपया आएगा तो हर चीज सस्ती लगेगी। मैं तो जब खर्च भी करता हूं, जैसे एयरपोर्ट पे मैंने कुछ खरीद लिया कि मेरा बिल आ गया 24,000 रुपए का, तो फिर मैं सोचता हूं कोई बात नहीं, अभी भी मेरे आज के तो 30,000 रुपए बच गए। क्योंकि आज मैंने कमाया है ना, मैं रोज कमाता हूं। मेरी एक मंथली जो इनकम होती है उसको दिन में डिवाइड करता हूं, और जब पूरा दिन घर पे रहता हूं, कुछ खर्चा नहीं हो, मैंने बोला आपको पूरे के पूरे पैसे बच गए क्योंकि घर पे रहा। तो यानी आपका ये देख के खुश होना है कि हमारे पास क्या है, क्या नहीं है उसके बारे में मत सोचो, क्या है उसके बारे में सोचो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, राइट। इसीलिए आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कराई जाती है कि रोज सुबह उठ के परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलो 3 चीजों के लिए जो भी आपके पास है। इसलिए आपका नजरिया उसमें जाता है कि है। हम कुछ लोगों को टीम में ऐसी लीडरशिप भी होती है, कई बार एक आदमी की सारी अच्छाइयों को छोड़ के उसमें क्या गलती है
जैसे वो मक्खी नहीं आती खूबसूरत बदन को छोड़ के कहाँ बैठती है? गाँव पे। जहाँ घाव होता है, गंदगी होती है, वहां जाके बैठती है। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, किसी भी इंसान में सारी अच्छाई छोड़ के ये जो है ना बाकी तो सब ठीक है, तेरे बाल ठीक नहीं लग रहे, अब उसमें 10 चीजें और अच्छी होगी, वो अच्छी बोलने की बजाय उसकी नजर वहीं पे जाती है। आप जब उनके साथ बैठते हो, टीम में क्या चल रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, फिर मुझे समझ में आ जाता है प्रॉब्लम तो वाला आइटम तो यही है। अब इन बच्चों को बचाना पड़ेगा जो नीचे, कई बार ऐसा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो फियर आज के बाद आपके अंदर नहीं आना चाहिए। फियर, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो डैनिंग से निकल जाओ। ज्यादा से ज्यादा लोग मना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और मना करने का 100 रुपया भी पेटीएम से नहीं कटता, 100 छोड़ो 10 रुपया भी नहीं कटता, फ्री में है। एक कारपेंटर गलती करता है ना तो फेविकॉल, कील, लकड़ा खराब होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर अगर गलती करता है, टेढ़ी दीवार बनती है तो दीवार को वापस तोड़ के बनाने में खर्चा होता है। एक डॉक्टर गलती करता है तो जान चली जाती है। लेकिन मोदी कह रहे हैं गलती करता है कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। सिर्फ एक ना आती है, जो ना तो आता है उसको भी आती है, परफेक्ट लोगों को भी ना आती है। गिव अप सून। इस बिजनेस में लोग फेल इसलिए होते हैं कि वो मन में कारण ढूंढ निकालते हैं कि बिजनेस क्यों नहीं चलेगा, और मन में ही छोड़ भी देते हैं। बजाय जब हमें हार महसूस हो कि मैं इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, हमें अपलाइन, उनकी अपलाइन सबको एक बार मिलना चाहिए कि सर मुझे छोड़ने का मन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उनसे काउंसलिंग लीजिए, सफल लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की, जो आपसे पहले उसी रास्ते पे चल के सफल हुए हैं। उनसे क्या सलाह ले लेनी चाहिए? क्यों गिव अप करना? गिव अप करते हैं ना वो कभी इतिहास नहीं रचते। इतिहास वही रचते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते। और मुझे राजस्थान को बताने की जरूरत नहीं है, गला कटने के बाद भी गिव अप नहीं करते थे राजस्थान, उनकी तलवारें चलती रहती थी। आप कैसे गिव अप करोगे भाई? आप तो रोल मॉडल हो पूरे देश के, आपके ऊपर कहानियां हैं। जितने योद्धा यहां पैदा हुए हैं शायद विश्व में कहीं नहीं हुए, और फिर भी आप गिव अप कर देते हो, जबकि आपको दिखता है कि इतने सारे लोग ऑलरेडी सफल हैं। अगर ये कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? अपने आप से पूछो ना। जो कमियां हैं उसको सुधार करो, थ्रू करो, अपने आप को बदलो, चेंज करो। हो सकता है ये पेनफुल प्रोसेस हो, लेकिन पेनफुल प्रोसेस का 25,000 नहीं मिलने वाला, 25 लाख मिलने वाला है। यू हैव टू डू इट। आपको करना चाहिए किसी भी हाल में। Want success without working. टीवी देख रहा है सर, अभी एक मीटिंग में वो बाद में करूं, क्योंकि वो टीवी में जो सीरीज चल रही है उसको पॉज नहीं करना है, और अपलाइन को लग रहा है ये मीटिंग कर रहा है। उसको तो टोपी पहना दोगे, फिर बिजनेस वॉल्यूम तुम्हें टोपी पहनाएगा, और ऐसे साल निकल जाएगा। और ये लोग बोलते क्या है मार्केट में जाके, 1 साल से मोदी केयर कर रहा हूं, कुछ हुआ नहीं। तो ये कर रहा है, सही बात है, बड़ा बड़ा खा रहा है। देखो महात्मा गांधी कहते थे कि जो पूरे दिन में काम नहीं करता ना, उसको अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। देयर इज नो फ्री लंच। अगर हम खा रहे हैं, किसी के पास पिता का पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, जायदाद हो, उसके ऊपर ग्रोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तेरा तो है नहीं। तेरा वो है जो तेने अपने खुद से कमाया है। जिनकी शादियां होती है ना, उनकी बहुएं जब जैसे घर में जाती है ना, जब पिता ने कमाया हुआ होता है तो उसकी बहू को पता होता है कि उसमें क्या डिफरेंस होता है। हर चौथे दिन बोलते हैं तेरे पति ने नहीं कमाया, मेरे पति ने कमाया। समझ में ना आया तो निकलो यहां से। इसलिए खुद का वजूद हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपके पास कितनी भी जायदाद हो। महिलाओं को भी मैं बोलता हूं कि आपका भी वजूद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मतलब महिलाओं का अगर देखोगे तो किसी के घर में बर्तन भी उनके नाम के नहीं होते। बर्तन के ऊपर नाम अभी तो नहीं लिखा था, पहले ठीक है, बर्तन तक उनके नाम का नहीं होता, ना व्हीकल होता है, ना प्रॉपर्टी होती है। वैसे मैंने लिया, अभी मेरी वाइफ के नाम से लिया, जो 3 करोड़ का घर लिया हो। मैंने बोला भाई मेरा तो नसीब ही तेरे से चलता है। हम तो नेवरे लुखे आदमी थे,
तेरे आने के बाद बाहर आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है। और इसलिए खुद की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बच्चा अपने माँ बाप को हेल्प कर सकता है, लेकिन एक बच्ची करना चाहे तो भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर खुद का पैसा आ जाएगा उसके पास तो उसको कोई पूछेगा नहीं, और इतना पैसा आएगा कि घर पे भी दे दो, लो तुम भी ला के दो, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लाइफ का एक मकसद होना भी तो इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही खाया पिया सोए टीवी देखा, खाया पिया सोए टीवी देखा, खाया पिया, जब सही चीजें दिमाग में नहीं करोगे ना तो गंदी चीजें अपने आप आ जाएगी। इसलिए इंसर्ट रखो। तो मुझे लगता है कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने 500 बार सुना होगा ये चीज है क्या ना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। आपको कई ऐसे लोग आ जाते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। अरे स्मार्ट वर्क में भी हार्डवर्क की जरूरत है। स्मार्ट वर्क वाले भी हार्डवर्क ही करते हैं, और हार्डवर्क जो है ना किसी भी टैलेंट को बीट कर सकता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। और हम लोग ये सोचते हैं कि ये काम कैसे टालो। ये मीटिंग कैंसिल होती है ना, अभी जैसे मीटिंग थी, वाइफ बोल रही थी आप पिक्चर देखने जाते हैं, नहीं आज मेरा एक मीटिंग है, वो मीटिंग तो मुझे जाना है, राइट। जैसे मीटिंग कैंसिल का मैसेज आया, चलो पिक्चर देखने चलते, चलो पिक्चर देखने। अरे तुम्हें दुख होना चाहिए कि तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई। ये तुम्हारी रोजी है, ये तुम्हारे सपने पूरे करने की चीज है। तुम खुश कैसे हो सकते हैं एक मूवी के लिए? और पत्नी एक मूवी दिखाने से खुश नहीं होगी। पत्नी को जब हर महीना गोल्ड लाके दोगे तो खुश होगी। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप जितने भी लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते। और वो कैसे काम करते हैं, तो कैसे करते हैं? मनमा मत करना, ठीक है ना। छोटा कर लेना, 2 घंटे का काम कर लेना, लेकिन एवरीडे डिसिप्लिन। मैंने क्या बोला कि हर छोटे छोटे काम को उसको छोटा मत समझो। अगर मैं रोज आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहा हूं तो आपको लग रहा है मैंने बस आधा घंटा ही तो एक्सरसाइज की, वो आपको 5 साल के बाद पता चलेगा वो आधा घंटा क्या है, अभी पता नहीं चलेगा। तो छोटा छोटा आप उसको लाइटली मत लो, कॉन्स्टेंटली करो, कंटिन्यूसली करो, ऑकेशनली मत करो। उसको इवेंट मत बनाओ। कभी कभी कर लिया इवेंट कभी कभी होते हैं। सपनों के लिए जो रास्ते होते हैं, बेसिक्स होते हैं, वो इवेंट नहीं है। यू हैव टू डू इट, और वो इट शुड बी इन योर ब्लड। वो आपके खून में होना चाहिए, वो आपकी आदत होनी चाहिए। सुबह उठ के क्या आपको ब्रश कहां पड़ा है, पहले क्या करूं, ब्रश करूं या टॉयलेट जाऊं, कैसे सोचते हैं आप? सब रूटीन फिक्स होगा। आप देखो रोज वही रिपीट हो रहा है। अरे ये छोड़ो, जिन लोगों ने अपनी याददाश्त खो दी ना, वो भी सुबह उठ के ब्रश कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की मसल मेमोरी है, वो कभी नहीं जाती। अगर जिस दिन सफलता के लिए जो बेसिक स्टेप्स जरूरी है, लिस्ट बनाना, कॉल करना, अपॉइंटमेंट लेना, प्रेजेंटेशन करना, मीटिंग ट्रेनिंग में आना और लाना, बुक्स पढ़ना, अगर ये आपका रूटीन हो गया, ये आपके ब्लड में आ गया, ये आपकी मसल मेमोरी बन गई। जीत तो बाई प्रोडक्ट है। अगर जो गलतियां भी होगी वो ट्रेनिंग आपकी सुधरती जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं ये नहीं बोलता कि आप सही दिशा में चल रहे हो सकता है गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर सीखते रहोगे तो दिशा भी सही हो जाएगी। बिना सीखे करोगे तो और गलत पे गलत और गलत मसल मेमोरी बन जाएगा। आज कई लोगों को कहते हैं ना कि एक संगीत विशारद था और एक बच्चे को ट्रेनिंग में लेके गए मम्मी, तो बोला उसको कुछ आता है? बोला नहीं आता। कितनी फीस लगेगी? महीने का 5,000। ठीक है गुरुजी, कल से आ जाएगा। एक आदमी बाहर सुन रहा था अपने बेटे को लेके, वो अंदर गया। गुरुजी ने पूछा कुछ आता है? बोला गुरुजी बहुत कुछ आता है, बट आपके आशीर्वाद मिल जाएंगे तो और अच्छा है। कितनी फीस? तो बोले 10,000। बोला जिसको कुछ नहीं आता था उसको आपने 5,000 बोला, मेरे बेटे को 10,000, ऐसा क्यों गुरुजी? तो बोले जो आता है ना वो पहले बुलाना पड़ेगा, उसका 5,000। तो कई खाली करना पड़ेगा और फिर मेरा डालूंगा तब सही रहेगा। यानी कि एक आदमी था जो एक होटल, एक मुंबई सेंट्रल बाहर निकला और एक टैक्सी वाले को पूछा मुझे सेसिल होटल जाना है। बोले 500 रुपया। बोले यही तो है 3-4 किलोमीटर, चलते हुए चला जाऊंगा। बोले ठीक है चले जाओ। वो 2-3 किलोमीटर चला, वही टैक्सी वाला फिर मिला उसको। बोले आप कितना लेगा? बोला अब 1,000 रुपया। बोला क्यों? बोला सेसिल होटल उस तरफ थी, आप इस तरफ आए। तो
हमारे जीवन में जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, या तो उनके स्वभाव में गड़बड़ी है, और स्वभाव को एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनको लगता है मैं राणा प्रताप के खानदान का हूं और मैं ऐसा ही हूं, मुझे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। बी फ्लेक्सिबल। रेजिलियंस नहीं है आपके अंदर तो आप इस बिजनेस में नहीं चलोगे। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये मेरी गलती है। नहीं भाई, हम तो राजपूत हैं और राजपूत तो गुस्सा करते हैं, तो नहीं चलेगा ना। राजपूत है ये तो बड़ी प्राउड की बात है, लेकिन राजपूत गुस्सा करे ये टैग आपको किसने दिया? नहीं करना है भाई। बुरा मत लगा, नॉर्मल बोल रहा हूं, आपका नहीं बोल रहा हूं। नॉर्मल राजपूत गुस्सा करते हैं भाई साहब, और उनको ट्रेनिंग आर्मी वाली होती है लाइफ में। बट अगर यहां गुस्सा कर दिया, एक आदमी चला जाएगा, रूठ के चला जाएगा, यार मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे डांट दिया सबके बीच में। तो प्यार से समझाओ, क्या फर्क पड़ता है। मैं क्या बोलता हूं, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो जिसको पता होता है मेरी गलती क्या है। एक होता है जिसकी गलती होने के बाद भी पता नहीं होता गलती क्या है। अब जिसको पता है गलती क्या है, वो अपनी गलती को सुधारता नहीं है कि नहीं मैं ऐसा ही हूं। और तीसरा होता है जिसको पता होता है मेरी गलती क्या है, उसके ऊपर वो काम भी करता है। जीतेगा कौन? अब बात को समझिए ना। पहले तो एक्सेप्ट करना भी महानता है, वो भी एक मर्दानगी है कि मैं एक्सेप्ट करूं मेरी ये प्रॉब्लम है एंड आई वांट टू चेंज इट। मेडिटेशन करो, ये करो। आप गूगल करो ना कि गुस्सा उतारने के लिए मुझे करना क्या है। अभी तो एआई भी बता देगा आपको, को पायलट भी बता देगा गुस्सा उतारने के लिए क्या करना है। और मैं खुद पे करता हूं ये काम। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर कोई चीज आपके बिजनेस को रूइन करती है तो आपको उसको चेंज करना चाहिए, है ना। तो राइट बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क के साथ में, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क करोगे और अगर हमारा तरीका सही नहीं होगा। कुछ लोग डेमो ऐसे दिखाते हैं जैसे डराते हो, देखो ये स्टडी क्लीन। अरे भाई वो मर जाएगा सामने वाला। प्यार से बात करो, तरीका होता है। तो कहने का मतलब जब हमारा प्रेजेंटेशन स्माइली नहीं है, पोलाइट नहीं है। देखो ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में चलता है, सब कंसल्टेंट आते हैं, एडवाइजर्स आते हैं, लेकिन जब आप नए व्यक्ति से मिलते हो बड़े प्यार से सॉफ्टली मिलना पड़ता है ना। तो वहां दादागिरी नहीं चलती। लोग आर्ग्यूमेंट में उतर जाते हैं और ऐसे आर्ग्यूमेंट में कि मारा मारी भी आ जाते हैं। और एक आदमी तो मुझे फोन करके बोला आज तो गया था, एक एमवे वाला मिला, उसको धो दिया। मैंने बोला किसने बोला था तुझे धोने के लिए? हमारा धंधा लोगों को जोड़ने का है, लोगों की जिंदगी बनाने का है या धोने का है। देखो, आर्ग्यूमेंट विन द सिचुएशन बट लूज द पर्सन। जब आप बहस करते हो ना तो हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो, आप जीत जाओगे, लेकिन उस इंसान को आप हार जाओगे हमेशा के लिए। वो कभी भी दिल से आपके साथ जुड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए आर्ग्यूमेंट में हमेशा हार जाओ, उसको जीतने दो। राइट? तो हार्डवर्क का मतलब है विथ राइट माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव कैरेक्टर, सही बिहेवियर, सही नॉलेज। राइट? हार्डवर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं सिर्फ आपसे कितने पता है 3 साल मांगने आया हूं गुरु दक्षिणा। दोगे क्या? पक्का? 100%। हाथ ऊपर करो तो मां कसम खा के करना। देखो कुछ लोग बैठ गया, देखो बैठ गया। थैंक यू। इसका क्या करना है? कंजूसी जरा इस मोटे को अंदर मार देना है। देखो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है, ये अभी पता नहीं चलेगा। जो भी खाते पीते हैं ना, आफ्टर 50, 55, 60, पहले तो जो हमारी जो घुटने होती है ना उसके ऊपर लोड आता है। भगवान ने हमारी बॉडी जब बनाते हैं ना तो इसको एक सर्टेन अमाउंट वेट के लिए डिजाइन की होती है। अब जैसे मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 72 और मेरा है 100 किलो, तो 28 किलो का लोड यहां पे आ रहा है एक्स्ट्रा। और किसी भी चीज पे एक्स्ट्रा, यानी आप एक ट्रक है जिसकी जरूरत से ज्यादा आपको टायर फटने के चांसेस है, टायर घिसने के चांसेस है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, बस वो होगा ही होगा। यही होता है। दूसरा, हमें क्या लगता है कि मेरी बॉडी यहीं से बढ़ रही है, जैसे जो बाहर की तरफ दिख रही है। एक्चुअली जितनी आपकी बाहर बढ़ती है ना उतनी अंदर भी बढ़ती है। वो सूजन ऑर्गन्स पे भी होती है, यानी आपकी नसें दबने लगती है, उसका फ्लो ठीक से नहीं होता, इसलिए ब्लड प्रेशर होता है। आपको जो अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको जो काम करने के लिए जो फ्री होना चाहिए, उसकी जगह वो ऐसे चिपक के बैठे होते हैं। और फिर भी हम डालते क्या है? समोसा, कचौरी। आपको ये नहीं पता अंदर बैठे बैठे ऑर्गन से वो अंदर ऐसा करते हैं जैसे सलाद जाता है, फ्रूट जाता है, वो खुश होते हैं।
उनको खुश रखो। अपना बॉडी है, किसी और का नहीं है। थोड़े से टेस्ट के लिए, 20 मिनट के टेस्ट के लिए अपने 20 साल खराब मत करो जिंदगी के। लैक ऑफ बिजनेसमैन एटीट्यूड। बिजनेसमैन एटीट्यूड किसे बोलते हैं? भिखारी जो होता है ना, उसको पैसा कितनी देर में मिलता है? 30 सेकंड में, 3 मिनट तुरंत मिलता है। मजदूर को 1 दिन में, सैलराइड पर्सन को 1 महीने में, और बिजनेसमैन को साल में। 1 साल के बाद बैलेंस शीट मिलती है। पेप्सी जब इंडिया में आई थी ना, लगभग 30 साल 40 साल पहले, पेप्सी कोला, उसके सीईओ का इंटरव्यू मैंने तब पढ़ा था, 20-25 साल पहले, 30 साल पहले। व्हाट ही सेड, हमने 500 करोड़ इन्वेस्ट किए उस जमाने में, 500 करोड़, और जब तक हम 5 साल नहीं हो जाते तब तक हम ब्रेक इवन, 5 साल के बाद हम ब्रेक इवन पे आएंगे। ब्रेक इवन समझते हो? नो प्रॉफिट नो लॉस, ना नफा ना नुकसान। बराबर। और 5 साल तक क्या करेंगे? लॉस, नुकसान करेंगे। 5 साल तक नुकसान करेंगे, 5 साल के बाद ब्रेक इवन पे आएंगे, और उसके बाद हम कमाना स्टार्ट करेंगे। आज रिलायंस जियो राज कर रहा है ना मोबाइल में, उसने फाइबर ऑप्टिक डाले थे। वो तब डाले थे जब सरकारी जमीन को खोदना अलाउड भी नहीं था, और उसने बोला कि भाई हम खोदेंगे, तुम पेनल्टी लगाओ। 10,000 करोड़ पेनल्टी लगी थी, और उसने यहां तो डाले फाइबर ऑप्टिक केबल उन्होंने दरियाई रास्ते पे भी डाल दिए, दरिया के अंदर। अब उसका कोई तोड़ नहीं है। अब कोई डालने बैठेगा तो उसकी तो हवा निकल जाएगी, तब तक वो खत्म हो जाएगा, और तब तक ये, इसलिए कुछ भी प्राइस अब इसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता, क्योंकि उसने वो बिजनेसमैन एटीट्यूड दिखाया कि अभी नुकसान करने के लिए भी तैयार हो। यहां हम 10 गेस्ट को बुलाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये 15 वाले समोसा 10 में नहीं मिलेंगे, या थोड़ा खर्चा ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे भाई, वो तुम्हारे जो गेस्ट की मीटिंग है उसमें अगर एक अल्पेश गज्जर निकल गया, एक वीरेंद्र परमार सिंह निकल गया, वीरेंद्र सिंह निकल गए, तो आपकी तो जिंदगी बन जाएगी ना। तो फिर क्यों 15 का समोसा और 25 के समोसे में? जाने दो ना यार। पैसे बचा के मैंने आज तक किसी को अमीर बनते हुए नहीं देखा है। पैसे कमा के पूरी दुनिया अमीर बन गई। तो आज के बाद फोकस उस पर रखो। और बिजनेसमैन एटीट्यूड का मतलब ये है, अभी नहीं सोचूंगा मुझे क्या मिल रहा है, अभी मैं ये देखूंगा मेरी टीम बन रही है, मेरी टीम खरीद रही है, रीपर्चेस कर रही है, नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, मेरी टीम एक्टिव रेशियो बढ़ रहा है। अगर इस मीटिंग के अंदर मैं ये नहीं सोचूंगा ये हॉल भरा हुआ है, मैं ये सोचूंगा अल्पेश गज्जर तेरे कितने लोग बैठे, और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चुकाऊंगा। इसे बोलते हैं बिजनेसमैन एटीट्यूड। टाइम हो गया। ऑलवेज डिपेंड ऑन अपलाइन। ये बैसाखी होती है। अपलाइन का मतलब क्या होता है? बैसाखी। ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट बोलो। आप देखना उसी लीडर में दम होगा जो अपलाइन के, जिसको अपलाइन का सपोर्ट नहीं होगा। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दम होगा। दम सब में होता है जो सक्सेस होते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है तो आप समझ लो उसने अपलाइन का सपोर्ट नहीं लिया है, या नहीं मिला है, या नहीं लिया है, वॉटेवर। वो भी एक फायदा है। जितने आप डिपेंडेंट रहते हो, आपको लगता है उनकी वजह से आपका धंधा चल रहा है। भैया आपके अंदर भी हुनर है, आपके अंदर भी लीडरशिप है, उसको नहीं है तो डेवलप करो। एवरीबॉडी इज डायमंड इन दिस वर्ल्ड। आप भी डायमंड हो, लेकिन आप ये भी याद रखें हमेशा कि डायमंड पहाड़ों में से नहीं निकलता। पहाड़ों में से क्या निकलता है? पत्थर निकलता है, रफ पत्थर। उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, 9 प्रकार का प्रोसेस, कटिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, क्लैरिटी। ये करने के बाद वो डायमंड बनता है। आप जिसको बड़ा मान रहे हो ना, जो भी है मानो, इंस्पायर। अपलाइन से इंस्पायर होना है हमेशा। अपलाइन को गुरु मानना है, अपलाइन को ओबे करना है। लेकिन अपलाइन है तो आप हो, वही मेंटालिटी निकाल लो। आपको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है तो। नहीं तो अपलाइन आएगी तो दुकान चलेगी, अपलाइन जाएगी दुकान बंद हो जाएगी। इंडिपेंडेंट बनिए, डोंट डिपेंड ऑन योर अपलाइन। मैक्सिमम लोगों की मौत हुई है जो हमेशा खुद के बलबूते पे खड़े नहीं हुए। तो क्या करेंगे हम लोग? सीखेंगे अपलाइन से, करेंगे खुद। नॉर्मली हम क्या करते हैं अपलाइन को? तू दिखा, जबरदस्त दिखा ना, जोरदार पार्टी है। हाँ जानो क्या खाना बना है? तेरी जानो भाड़ में जाए।
वो आदमी नौकर नहीं है, वो अपलाइन है, वो तुम्हें सिखाने आया है। हम क्या बोलते हैं, तुम करो, मैं आ रहा हूं। अभी सेशन भी अगर ऐसा होगा, अपलाइन को लगा देंगे, टीम को बिठा देंगे और बाहर। अरे भाई ये क्या है? वो नौकर है, तुम्हारे लिए बक बक करने आया है, उसका टाइम लिया है। आपको अपलाइन जैसा या अपलाइन से बेहतर बनने का प्रयास करना है, और इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जब जिम्मेदारी लेते हो तो पैसे का खर्च बढ़ता है, समय का खर्च बढ़ता है, लाइफ थोड़ी हेक्टिक बन जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट भी मैं दूंगा, फॉर्म भी मैं भरूंगा, हर चीज मैं करता रहूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो बर्डन लगता है। लेकिन बर्डन के बिना आपका निखार हो नहीं सकता। इसीलिए टाइम हो गया है। हैंग्स अराउंड नेगेटिव पीपल, इन लोगों से दूर रहिए, ये सबसे बड़ी बीमारी है। एक इंसान की अगर औकात मापनी है ना, तो उसके 5 दोस्तों को देख लो। एक इंसान अपने 5 नजदीक में रहने वाले लोगों से ज्यादा, उनकी जो एवरेज इनकम होती है उससे ज्यादा वो कमा नहीं सकता। यानी एक आदमी है, 3 आदमी है जो 3 लाख कमा रहे हैं, 2 आदमी है जो 2 लाख कमा रहे हैं, टोटल कितना हुआ 5 लोगों का? 4 और 3 7। अब 7 को डिवाइड कर दो 5 में, जो भी 1.5 लाख रुपया पकड़ लेते हैं, राइट? 1.25 लाख रुपया, उससे ज्यादा मैं कमा नहीं सकता मेरी लाइफ में। और अगर फिजिकल दोस्त नहीं है, यूट्यूब के ऊपर दोस्त बनाइए, बुक्स में दोस्त बनाइए, लेकिन सफल लोगों को दोस्त बनाइए, उनको सुनिए, उनको मत सुनिए जमाना खराब है, सरकार खराब है, रास्ता खराब है, ये नहीं करना चाहिए था, कंपनी को वो नहीं करना चाहिए था, ये अपलाइन खराब है, इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है, उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है। अरे भाई यार, तू तेरे बारे में सोचना, क्यों लोगों की लाइफ में उंगली कर रहा है? जिसको जीना है उसको जीने देना। तुझे क्या पड़ी है? तो क्यों न्यूज मीडिया चला के बैठा हुआ है? फोकस रख, फोकस। और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको शक्तिवर्धक बातें करते हैं, जो आपको एक साथ बैठ के ग्रोथ की बातें करते हैं, जो सक्सेस और अचीवमेंट की बातें करते हैं, जो बड़ी सफलता की बातें करते हैं। कैसे करेंगे, कैसे आएगा, कैसे मीटिंग सक्सेस करेंगे, कैसे वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, कैसे टाइटल को बढ़ाएंगे, इसके ऊपर बात करते हैं, उसके साथ बैठो। बाकी आज के बाद अपना पिता भी हो, अगर नेगेटिव बात करता हो ना, तो कम से कम उनके दायरे में रहो। क्योंकि पिता का मतलब गारंटी नहीं एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि हर नेगेटिव इंसान किसी का पिता तो होता ही है ना। तो आप ये मत सोचना कि भैया मेरा पिता है तो मेरा रोल मॉडल है। रोल मॉडल बनाने से पहले सोचो, अपलाइन अर्निंग बिकॉज ऑफ मी, अपलाइन मेरी वजह से कमा रही है। अगर मैं ये सोचता तो मैंने कब से बिजनेस छोड़ दिया होता। मैं सही नहीं बोलता हूं। और नुकसान किसका था? मेरा था। और अपलाइन तेरी वजह से कमा रही है, तो तू भी तेरी टीम की वजह से कमा रहा है। ये तो सिस्टम है। जिस दिन दिमाग में ये आ गया कि मुझे एक आदमी का फोन आया, आज भी 2 साल पहले की बात है, सर 92,000 बीवी हो गए। मतलब तो सर आपका एलपीबी के लिए पूछ रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए एलपीबी, मेरा ऑलरेडी 14 ले गए, ये तो 15वां है। तू सोच तेरा करना है कि नहीं, मेरे लिए मत कर। मैंने नहीं किया, और जब क्लोजिंग हुआ तो 1,10,000 बीवी थे, रोक के रखे थे साले ने। अब सोचो, ये आदमी कभी बड़ा बनेगा? अब छोड़ भी दिया उसने। ये मेंटालिटी वाला आदमी कभी नहीं टिकता। आप जब बिजनेस में जुड़ते हो तो आपको क्या दिखाया जाता है? ये आप हो, ये आपके 4 लोग हैं, ये करेंगे आपको ये मिलेगा। कभी ये बोला कि ऊपर प्लान दिखाया आपको? आपका प्लान शुरू कहाँ होता है? यहां से यहां। तो हम यहां जाते क्यों है? जब आपको बताया नहीं पहले से, ये समझ आने का मतलब ये तो नहीं कि अच्छा है इसका एलपीबी मुझे मिलेगा तो मेरा एलपीबी तो उसको मिलता है तुरंत उसका। इसको बोलते हैं लोमड़ी। और लोमड़ी करोड़पति नहीं बनती, थोड़ा बहुत कमा लेती है 25-50 हजार अपनी चालाकी करके, लेकिन बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बड़ा आदमी वो बनता है जो दिल से सच्चा होता है, साफ होता है, झूठा नहीं होता, कमिटेड होता है, हार्ड वर्किंग होता है, लोगों को मदद करने वाला होता है, चैलेंज करने वाला नहीं होता, इंस्पायर होने वाला होता है। मैं जब किसी को सक्सेस देखता हूं ना, मेरे अंदर इंस्पिरेशन होता है। मतलब कोई बंदा अगर पर्सनालिटी में गुड लुकिंग भी है ना, मैं इंस्पायर होता हूं, यार क्या फिटनेस है, मैं भी बनाऊंगा। ऐसा नहीं
पता है कैसे सफल बना है, कोई मतलब ही नहीं। प्लीज डोंट डू दिस। सक्सेस लोगों को देख के अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, चाहे कोई भी हो, तो आप गलत रास्ते पे हो। प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में? लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना औरों के सुख से दुखी है। दोबारा बोलो, लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना औरों के सुख से दुखी है। दैट्स द प्रॉब्लम। और इनको भी मर्सिडीज चाहिए, कैसे आएगी? कोई गाड़ी के पहले खिला के जाता है, मिठाई खिला के जाता है, जैसे ही उल्टे पुलटे हम ऐसे धंधे करते हमारी भी आ जाती है। और दोनों वो भी बाहर निकलते निकलते बोलता है देखा मुंह इतना हो गया। कहीं मतलब सदाचार है नहीं कहीं भी, सब जगह मैनिपुलेशन है। और इसीलिए चंद लोग सफल होते हैं, क्योंकि चंद लोग ऐसे होते हैं जो औरों का हित चाहते हैं। क्या बात है, मुझे प्राउड है आपके ऊपर, मुझे गर्व है। मैं भी इंस्पायर होता हूं कि मैं काश आपके जैसा बन पाऊं। अगर ये चीज दिल से बोले, वो आदमी को भी अच्छा फील होगा और आपको भी एक प्रेरणा मिलेगी, बजाय हम उसकी सक्सेस को क्रश करते हैं। कीप स्विचिंग टू द अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। आप जो लोग नए आए हो ना, अब ध्यान से सुनना, ये आपके लिए है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग चालू करोगे ना, आपके हर हफ्ते आपके घर में एक नया मेहमान आएगा। अच्छा आपने चालू किया है, मेरे पास भी एक है, तुमने अभी इतना ही आया, मेरे अंदर एकदम फास्ट पैसा आता है, फास्ट। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी फास्ट खराब हो जाएगी, वो कंपनी फास्ट बंद हो जाएगी और आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे जितने भी लोगों को छोड़ोगे। आज मोदी के जितने भी लोग छोड़ के गए हैं ना, कसम खा के उनके घर में जाके चेक करना, आज भी मोदी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। बात को समझो। आपको जब पूरा नॉलेज नहीं होगा ना, तो गुमराह करने बहुत लोग आएंगे। कैसा बोलेंगे, तुम्हारे अंदर 1 लाख का माल बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा? आप बोलोगे मेरे अंदर 10,000 आएगा। देखो हमारे अंदर 20,000 आएगा। अब आप जो टूथपेस्ट 75 रुपए में बेच रहे हो, 80 रुपए में, वो वहां 250 में बेच रहा है। यानी यहां तो तुम लाख का धंधा कर लोगे, यहां 1 करोड़ का धंधा कर लोगे, वहां 5 लाख का धंधा जिंदगी भर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को लूट रहे हो। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अभी आप यही गिनोगे कि लाख यहां 10,000, यहां 20,000, तो चलो 20 वाली कंपनी में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई साहब। मैंने आपको मेरी पूरी कहानी क्यों बताई? मैंने क्यों बताया आपको कि मैंने पूरे देश, अच्छा मैं जब देश में घूमा नेटवर्क मार्केटिंग पसंद करने के लिए, मैं भले ही ग्रेजुएट नहीं हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग में ग्रेजुएट था। तब मैंने ऑलरेडी किसी कंपनी में 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे। आप मुझे फेलियर नहीं कंसिडर कर सकते। और जिसने डायरेक्ट सेलिंग में पैसे कमाए और करोड़पति से ऊपर हो, उसको उल्लू बनाया जा नहीं सकता। वो खुद को बनाए वो बात अलग है। हमारे कई लोग खुद को उल्लू बना के चले गए। उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की जिंदगी में क्या होगा अगर पैसे इन्वेस्ट किए तो। हमें फर्क पड़ता है। अगर मैं आज क्रिप्टो जैसी कंपनी में चला जाऊं तो मैं 1 महीने में 100 करोड़ रुपए कमा लूं, लेकिन मुझे पता है लोगों की खून की नदियां बहेगी उसके अंदर। इतनी हाई होगी ना, पता नहीं हमारी नस्लों का क्या होगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा जो किसी को तकलीफ पहुंचा के आता है। मुझे वही पैसा चाहिए जो किसी के घर की स्माइल के थ्रू गुजरता है। भले कम होगा चलेगा, मुझे नहीं चाहिए 100 करोड़। मेरा ये 1.5-2 करोड़ से मैं खुश हूं। जितना आता है आई एम सो हैप्पी। मुझे नहीं हेलीकॉप्टर चलाना है, मुझे नहीं यॉट का मालिक बनना है। मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। कम से कम ईमानदार तो हूं, कम से कम रात की नींद आती है, कम से कम चिल्ला के बोल सकता हूं कि मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया। ये बोल सकता हूं। तो कंपनी बदलते रहते हैं ना, वो लोग सफल नहीं होते। और जब मेरे पास कोई आता है ना, सर ये एक नेटवर्कर है, 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं पहले पूछता हूं गाड़ी कौन सी है आपके पास? सर गाड़ी तो अभी नहीं है, बाइक है। मतलब वो 20 साल से उसको एक ही प्रैक्टिस है, जख मराने की। ऐसे आदमी को अंदर कर लिया, आपकी टीम भी खराब कर लेगा। उसके पास महारत हासिल है कि किसी कंपनी में फेल कैसे होया जा सकता है। 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब इसको आप बड़ा लीडर बना के लाओगे, अरे कितने साल का एक्सपीरियंस है, किसी काम का नहीं है। कितने साल में क्या उखाड़ा वो इंपॉर्टेंट है। रन कितने बनाए वो बात कर, सेंचुरियां कितनी बनाई वो बात कर। तो कब से पीछ पे टिका है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
Just give respect to your upline and team. वो लोग फेल होते हैं जो अपनी अपलाइन और अपनी डाउनलाइन को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। देखो दुनिया एक आईना है ना, जो देंगे वही सामने वापस आएगा। टाइम है नहीं, इससे मैं जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। डजंट अंडरस्टैंड दैट। ये लोग समझते नहीं है कि ये बिजनेस मेहनत के हिसाब से पैसा देगा, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से पैसा देगा। तुम्हारी खुद की क्वालिटी क्या है? कोई भी कंपनी में अगर कोई 20,000 नौकरी वाला आदमी बोलता है इस कंपनी में तो साला तनख्वाह ही नहीं है, उसी कंपनी में जो मैनेजर है, जनरल मैनेजर, उसकी 5 लाख की तनख्वाह है, यानी उसकी औकात 20 की है, उसने उसको 20 मिल रहा है, और उसी कंपनी में किसी को 5 लाख भी मिल रहा है। तो अगर हमें 5 लाख चाहिए तो हमें औकात वो बनानी पड़ेगी जो 5 लाख वाले की है। कंप्लेन नहीं करना है कि इस कंपनी में पैसा नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है कि ग्रोथ नहीं है। अगर ग्रोथ नहीं होता तो मेरी खुद की भी 1 करोड़ में इनकम नहीं होती। मेरी इनकम इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी क्वालिटी को इंप्रूव किया है डे बाय डे। जितनी अपनी हैसियत होगी उतना आपको पैसा मिलेगा। अब आप सोच लो आपको कितना पैसा चाहिए, अपनी हैसियत को उतना ऊंचा कर दो। प्लीज अपलाइन डाउनलाइन ब्लेमिंग गेम खेलना बंद करो, कंपनी की कंप्लेन करना बंद करो। मैंने इतिहास में इतना अमीर और इतना अच्छा दिल वाला आदमी आज तक मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा जो मिस्टर समीर मोदी है। ये भी मैं कसम खा के बोलता हूं। मैं तो उनको मजाक में हमेशा भोलेनाथ ही बोलता हूं। इतने भोले हैं, इतने अच्छे, इतने भोले, इतने अच्छे, ऐसा आदमी मिलना ना लाइफ में। ये भी मुझे लगता है हमारे माँ बाप के पुण्य, क्योंकि 3-4 पीढ़ी के पुण्य चाहिए तब ऐसे लोग मिलते हैं हमें लाइफ में, जो आज हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करके। कई कंपनियां हैं उनके पास, उनका फोकस मोदी केयर पे, क्योंकि उनको पता है दूसरी कंपनियों में मैं पैसा कमाऊंगा, इसमें देश जिंदा रहेगा। और जिसका मिशन आजादी है, जिसकी प्रोडक्ट आजादी है, उसके ऊपर हम सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? तो आप देखते रहिए, हमेशा याद रखिए, वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों में चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया। शेर के जैसा जबड़ा और पंजा नहीं है हमारे पास। उसी शेर को हम सर्कस में नचवाते हैं, उसी शेर को हम ढेर करते हैं गोली से। वो इंसान का बच्चा तू है, और अगर तू बोलता है तेरे से नहीं हो सकता, ये हीन भावना का नतीजा है और ये माँ बाप के ऊपर सीधी गाली है। तू जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है, क्योंकि तू इंसान है। वी आर सुपर पावर। आप बात को समझिए। सोचो अगर हम कुत्ता होते तो क्या होता, सोचो अगर हम गधे होते तो क्या होता, सोचो अगर हम मच्छर होते तो ऐसे मार्केट चला जाता, बोले पापा तो घर पे ही नहीं आए, बोले खाना खाने गए थे किसी दिन अपार्टमेंट दिखी गए। आज पूरी बॉडी जलने के बाद भी डीएनए के बाद पता चलता है कि तू कौन है। ह्यूमन की जिंदा नहीं, मरने के बाद भी वैल्यू है। वो इंसान का बच्चा है तू अपनी लाइफ को ऐसे कैसे काट सकता है? हम कोई भेड़ बकरियां नहीं जिसको गडरिया हाके, हम शेर है, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम अनाज का वो दाना नहीं है जो चक्की में पीस जाए, हम अनाज का वो दाना नहीं है जो बोरियों में पड़ा सड़ा करे। वी आर नेटवर्कर्स। हम अनाज का वो दाना है जो एक बार जमीन में जाता है, अपने आप को चीर के फाड़ के 100 दानों को लेके भाग। जब तक जीत न जाओ, रुकना मत, हारना मत, थकना मत। बंद करो शादी में मथुरे में जाना, आईपीएल देखना, टीवी देखना। जो टीवी देखते हैं वो टीवी में नहीं आते, जो टीवी में आते हैं वो टीवी नहीं देखते। आज के बाद अपना इतिहास लिखो, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाओ, अपने बच्चे के रोल मॉडल बनो। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।